तो क्या बस इतना ही है कि सांसों को लें और सांसों को छोड़ें? एक से लिया, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, क्या इतना ही है? इसके अलावा भी बहुत कुछ है अनुलोम विलोम में। इसके साइंटिफिक फैक्ट क्या है, इसका ब्रेन पे इफेक्ट क्या पड़ता है, इसको हम क्या टेक्निक इसमें और इन्वॉल्व करके हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा है और आज के इस वीडियो एपिसोड में हम अनुलोम विलोम के बारे में सीखेंगे। इसकी साइंटिफिक फैक्ट्स क्या हैं और इसमें हम क्या क्या बदलाव करके और भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ है आसन। वो आसन जिसमें कि आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। वो होता है सिंपल पालथी मार के बैठ सकते हैं, वो होता है आप सुखासन में बैठ सकते हैं, और तीसरा जो सबसे खास है वो है पद्मासन। आप पद्मासन में भी बैठ करके करें तो और ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पद्मासन में बॉडी बिल्कुल इंटरलॉक हो जाती है। ये चीज़ तो ये हुआ आसन। और इसके अलावा भी आप चेयर पे भी बैठ करके कर सकते हैं। मतलब जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे आसन को, प्राणायाम को, जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो उसी आसन में आप प्राणायाम करें, बेहतर है। और हम बात करते हैं अनुलोम विलोम के बारे में। तो अनुलोम विलोम, इसमें आज के इस वीडियो एपिसोड में हम कई सारे सेगमेंट्स में बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ कि इसको कैसे करते हैं, जिसमें कि मैंने एक स्टेप बताया आपको कि वो है आसन। दूसरा चीज़ कि इसको करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। तीसरा चीज़ हम बात करेंगे कि इसकी साइंटिफिक बेनिफिट क्या है, साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है, इसकी कैसे काम करता है। और उसके बाद हम बात करेंगे लाभ की, कि इसको करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। और उसके बाद हम बात करेंगे सावधानियाँ, इस आसन को, इस प्राणायाम को करते वक्त, इस प्राणायाम में यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चीज़ आसन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ है करना कैसे है, इसकी मेथड क्या है। मेथड बहुत ही सिंपल वे में मैं बताऊं आपको, तो वो ये कि लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से हमने इनहेल करना है, राइट नॉस्ट्रिल से हमने एक्सहेल करना है। ये तो लगभग सभी बताते हैं। इसके अंदर और भी इसमें क्या क्या टेक्निक्स हैं जिसको हम फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है कि हम मुद्रा का ध्यान रखें। ये हुआ ज्ञान मुद्रा, ये हुआ प्राण मुद्रा, ये हुआ पृथ्वी मुद्रा, ये हुआ सूर्य मुद्रा। तो आप जिस मुद्रा में चाहें, जैसी आपकी बॉडी की नीड्स है। जैसे कि ज्ञान मुद्रा क्या है, ये ब्रेन को एक्टिवेट करती है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके थ्रू करें तो और अच्छा है। जो वेट लूज करना चाहते हैं वो सूर्य मुद्रा का अभ्यास करेंगे। 4 फिंगर को थंब के बेस में और अंगूठा के उसको ऊपर, सूर्य मुद्रा। और जो दूसरी हाथ है, हमने इसको क्या, कोहनी को कंधे के समानांतर रखेंगे, या फिर सामान्य भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप करें। तीसरी चीज़ हमने क्या करना है, जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको हल्का सा पुश करेंगे, हल्का सा पुश करेंगे, ताकि बस एयर का आना जाना बंद हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, अब फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमने इनहेल किया, सांस को अंदर भरा, राइट नॉस्ट्रिल से हमने सांस को बाहर छोड़ा, फिर राइट नॉस्ट्रिल से हमने सांस को अंदर भरा, इनहेल किया, और राइट नॉस्ट्रिल से हमने, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमने एक्सहेल किया। ये हुआ एक स्टेप, एक बार। फिर से करके देखते हैं। लेफ्ट से हमने इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, फिर से राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये हुआ अनुलोम विलोम की एक स्टेप, एक आवृत्ति। तो इतना तो हम लगभग सभी जानते हैं, लेकिन इसमें और क्या क्या बदलाव करके हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं, सबसे पहले हमने लंग्स को फील किया, ब्रीथ को हम और फोर्सफुली इन कर रहे हैं, तो ये एब्डोमेन यानी कि नेवल रीजन ये रिट्रैक्ट होगा, पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ। जब हम इनहेल करेंगे फोर्सफुली
फोर्सफुली इनहेल करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उसमें स्ट्रेच हो रहा है। तो जब स्ट्रेच करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा। तो करना कैसे है, इनहेल किया सबसे पहले, लंग्स को फिल किया, उसके बाद और फोर्स क्रिएट कहाँ से करा हमने, फोर्स क्रिएट करना है, हवा हमने एब्डोमेन में नहीं भरना है, फोर्स क्रिएट करना है। तो नेवल रीजन रिट्रैक्ट हो जाएगा पीछे, और ये भी हमने कर लिया, ये भी। तो फिर तीसरा रीजन क्या है, पेरिनियल रीजन, यानी कि एनल मसल्स, तो उसको हमने कंट्रैक्ट करना है। और जब वो हम कंट्रैक्ट करेंगे तो तीसरी पावर हमारी वहाँ से एक्टिवेट हो जाएगी। ये हमने दोनों स्टेप में करना है। जब हम इनहेल कर रहे हैं उसमें भी करेंगे ये चीज़। सबसे पहले हमने चेस्ट को इन्वॉल्व किया, दूसरा चीज़ हमने एब्डोमेन के इन्वॉल्व किया, तीसरा चीज़ हमने जो पेल्विक रीजन है इसको इन्वॉल्व किया, पेल्विक मसल्स को इन्वॉल्व किया। तो ये हुआ। एक बार फिर से हम करके देखते हैं। सबसे पहले लंग्स में फील किया, और जब लंग्स हमने फोर्स, और नेक्स्ट लेवल पे फोर्स कहाँ से जनरेट करना है, हमने नेवल रीजन से, इसको हमने रिट्रैक्ट करना, और साथ साथ एयर को फील करना है लंग्स में। लंग्स और एक्सपांड होगा, छाती आपकी बड़ी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी मसल्स। तीसरा हमने कहा पेरिनियल रीजन से हमने करना है क्रिएट। ये हुआ इंस्पिरेशन में। अब एक्सपिरेशन में भी ऐसे करेंगे, लंग्स को खाली कर दिया, हम और फोर्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्प्योर एयर है वो बाहर निकल जाए। तो वो फोर्स कहाँ से क्रिएट होगा, आपका नेवल रीजन से। ये भी हो गया खाली। तो फिर तीसरा हमने कहाँ से, अपना रेक्टल रीजन, रेक्टल मसल से, उसके थ्रू। तो ये हुआ इसकी डीपर लेवल पे। जो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो इसको ज़रूर फॉलो करें। उससे क्या होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या मिलता है, बेनिफिट ये मिलता है कि जब हम एक्टिवेट कर रहे हैं, लंग्स को एक्सपांड कर दिया, सिंपली बस इतना ही करते हैं, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से, इतना ही किया, तो लंग्स का इसमें एक हद तक बेनिफिट मिला। यहाँ भी बेनिफिट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म की हम बात करें तो जब भी हम इनहेल करते हैं तो जो रिब्स हैं, रिब्स की जो रिब्स आपस में कनेक्टेड होता है किस चीज़ से, इंटरकॉस्टल मसल से। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं तो वो मसल से स्ट्रेच हो रहा है, मसल स्ट्रेच हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर इनहेल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे चेस्ट में, लंग्स में फील होएगा, मतलब कि लंग्स की कैपेसिटी को हम बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने यहाँ से यानी कि हमने कहाँ से, नेवल रीजन से क्रिएट करा है फोर्स। तो नेवल रीजन से हम और फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स लंग्स को हम और ज़्यादा एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा चीज़ पेरिनियल रीजन से एनल मसल्स को कंट्रैक्ट करके कर रहे हैं, तो और ज़्यादा। इसमें होता बेनिफिट क्या है कि सबसे पहले ये एक्सपांड किया, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर दूसरा लेवल पर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और भी अंदर आ गया, और तीसरा लेवल पर ये। जब हम ऐसा करते हैं तो ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस कंडीशन में होता ये है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की नीड होती है, जो ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू में पहुंचता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्रेन को, हार्ट को, इनको ऑक्सीजन प्योर बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप बॉडी में जो एजिंग की प्रोसेस होती है, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म है। और इसमें अगर हम डीपली बात करें तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं तो हमारी ब्रेन को दो चीज़ की नीड होती है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की। ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगा, और उस कंडीशन में ब्रेन की एक्टिविटी अच्छी होएगी। हमने बात करें कि हम इस नेवल रीजन को क्यों इन्वॉल्व करें। जब हम नेवल रीजन को इन्वॉल्व करेंगे तो वो फोर्स लंग्स को एक्सपांड ज़्यादा करेगा, तो लंग्स को एक्सपांड ज़्यादा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एल्वोलाई फील होगा। एल्वोलाई वो जगह है, लंग्स का वो पार्ट है जहाँ ऑक्सीजन ब्लड में मिक्सिंग होती है वाया डिफ्यूजन, ये फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो उस जगह ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इन्वॉल्व होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में जाएगा, ये चीज़ होता है। हमने पेरिनियल मसल्स को इन्वॉल्व किया। पेरिनियल मसल से भी एक खास तरीके के होता क्या है कि जो हम चक्रास की बात करते हैं, चक्र की बात करते हैं, जो 7 चक्रास हम बात करते हैं कि 7 चक्र कौन कौन से, जैसे कि सबसे सिंपल से बात करें मूलाधार, जो कि एनल रीजन के पास में होता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, तो डिफरेंट 7 चक्रास हैं। जब हम करते हैं ये चीज़ तो वो चक्रास बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होने लगते हैं।
और उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो और तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये हुआ इसके करने का मेथड। और हम बात करते हैं कि इसकी बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जब हम इसको करते हैं तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन को संतुलित करता है और हमें पता है कि हमारा ब्रीथ हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। क्योंकि जब भी हम अच्छा मूड में होते हैं, बेसिकली हम गुस्से की बात करें तो गुस्सा में क्या होता है कि हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ब्रीथ और हमारा माइंड आपस में इंटरलिंक के कनेक्टेड है। और हम ये अभ्यास करके हम अपनी ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं, ब्रेन को अपनी ब्रीथ के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़, इसमें वात पित्त कफ तीनों बैलेंस करता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जितनी भी बीमारियां हैं उसको 3 भागों में, बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया, वात पित्त एंड कफ। ये तीनों को ही बैलेंस करता है। वात का मतलब जो जॉइंट्स के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि किसी को पेन है, गाउट है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जॉइंट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस यानी कि वायु कारक बीमारियाँ जो हैं वो। दूसरा चीज़ पित्त से रिलेटेड, जैसे कि किसी को इंडाइजेशन हो रहा है, किसी को स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस हैं, डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो जो पित्त से रिलेटेड है। तीसरा चीज़ कफ का मतलब जो सर्दी से होने वाली परेशानियाँ, जैसे कि किसी को ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, यूस्नोफिलिया है, तो ये जो परेशानियाँ हैं तो ये तीनों को बैलेंस करता है। बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2 की हम बात करें तो ये ब्रीथ के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि डायरेक्टली ब्रेन। तो जब हम लिफ्ट को करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट छोड़ते हैं, तो लेफ्ट हमारा चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है। आयुर्वेदा में सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इसकी बात करी गई है। तो ये जितनी नाड़ियां हैं, यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि नाड़ियों को एक्टिवेट करता है ये, ठीक है। और हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि ब्रीथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ज़्यादा अच्छे से फंक्शनिंग करता है। किसी को मेमोरी की कॉम्प्लिकेशन से, वो इसको लंबे समय तक प्रैक्टिस करके बहुत ही अल्टीमेट है मेमोरी को एक्टिवेट करने के लिए ये। और दूसरा है भ्रामरी, वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो इसको करके हम अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे और सारी बीमारियां हैं जिसमें कि डिजेनरेटिव चेंजेस होती है, मतलब कि सेल्स बहुत जल्दी से तेज़ी से डैमेज हो रही है, तो इसको करके, और जो हमने मेथड बताया अगर इस मेथड से करें, मेथड क्या है, सबसे पहले लंग्स, दूसरा क्या है एब्डोमेन, तीसरा क्या है पेल्विक रीजन। तो इन तीनों को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो जो भी डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें कि शरीर बहुत तेज़ी से घटने लगता है, क्षय होने लगता है, तो उस कंडीशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि कैंसर है, HIV है, ये सब चीज़ों को, ये सब बीमारियों को भी हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। और इसमें सावधानियाँ की बात करें, सावधानी क्या है, जब भी हम करें, जैसे कि हमने नाक को क्लोज किया तो हमने इतना फोर्स नहीं करना कि नाक ही हमारा टेढ़ा हो जाए, बिल्कुल स्लोली सॉफ्टली। दूसरा चीज़ क्या है, जब भी हम इस प्राणायाम को करें तो आवाज़ केवल हमें पता चले, इतना स्लोली सॉफ्टली हमने लेना है। और हम बात करें तो 2.5 सेकेंड में हम इनहेल कर रहे हैं, 2.5 सेकेंड में हम एक्सहेल कर रहे हैं। इट मीन्स कि जितना देरी में हमने सांस को लिया उतना ही देरी में हमने सांस को छोड़ना है। इस चीज़ का हम खासा ध्यान रखेंगे। और सावधानी में क्या है कि इसको जब हम करते हैं तो एयर इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, एटलीस्ट वेंटिलेशन होना चाहिए। जैसे कि अभी हम कहाँ कर रहे हैं, ये बिल्कुल ओपन इन्वायरमेंट है, चारों तरफ पेड़ हैं और ये जंगल है और कितनी बढ़िया एयर है, सुबह की हल्की हल्की धूप भी आ रही है, तो जितना फ्रेश एयर में हो उतना ही बेहतर है। तो ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कह सकते हैं हम। इसमें बॉडी की बेसिकली जितनी नाड़ियाँ हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथिक, जो नर्वस सिस्टम, वो सब एक्टिवेट होता है और बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसको आप डेली रूटीन में करें। आप 3 बार से लेकर के इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, 3 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, मतलब 2 मिनट से लेकर के आप आधा घंटा तक कर सकते हैं। जैसे कि डिजेनरेटिव डिजीज़ ज़्यादा है, जैसे कैंसर वगैरह में, उसमें आधा घंटा भी हम इसको कराते हैं। और आप इसको करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएँ। नमस्कार। आप वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।